मैं जी के साथ सर मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर। मेरा कोचिंग मधुबनी गांधी चौक के टिकट है। मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट समरी बताने जा रहा हूँ जो 12 के जो विद्यार्थी इस बार 12वीं परीक्षा देने जा रहे हैं उस विद्यार्थी के लिए ये इम्पोर्टेंट समरी है। आप लोग इस समरी पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस समरी को याद कैसे करेंगे वो हम आपको तरीका भी बता रहे हैं कि ऑटो ऑटम कविता जो है उसको लिखा जॉन किट्स ने। ऑटो ऑटम इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, यानी ऑटो ऑटम कविता को कंपोज यानी लिखा किसने, रिटेन किसने किया, ये आपको लिखना है। सबसे पहले ऑटो ऑटम इज कंपोज बाय जॉन किट्स। अब जब ये लिख देते तो आपको जॉन किट्स के बारे में 2-4 सेंटेंसेज लिखना है। और जो मैं सेंटेंस बनाया है बहुत ही आसान सेंटेंसेज है और ये सेंटेंसेज आपको आगे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। जैसे इस पर ध्यान देंगे, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, यानी कि दुनिया के सबसे महान इंग्लिश रोमांटिक कवियों में से एक कौन थे। तो आपको बताना है जॉन किट्स। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, यानी जॉन किट्स को क्रिकेट एंड बॉक्सिंग से गहरी रुचि थी। इन दिस पोएम किट्स डिस्क्राइब द beauty and characteristic spirit of autumn in a series of memorable pictures showing the principle of beauty in nature। ब्यूटी इन नेचर। जब भी आप वाक्य में प्रीपोजिशन देखते हैं तो उसका हिंदी अर्थ थोड़ा उल्टा लगाएंगे। यहाँ नेचर माने प्राकृतिक में, ब्यूटी माने सुंदरता, ऑफ माने की, प्रिंसिपल माने सिद्धांत को, शोविंग माने दर्शाते हुए, मेमोरेबल पिक्चर माने यादगार तस्वीरों की, सीरीज माने श्रृंखलाओं में ऑटम की सुंदरता और चारित्रिक प्रभाव का जॉन किट्स वर्णन करते हैं। यानी कि जॉन किट्स बताना चाहते हैं इस कविता के जरिए कि प्राकृतिक ऑटम ऋतु में कितनी सुंदर रहती है और कितनी यादगार तस्वीरें ऑटम ऋतु प्रकृति के साथ मिलकर कितनी सुंदर और यादगार तस्वीरों को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। आगे ऑटम ऋतु में क्या होता है, आगे कवि बताते हैं कि इन दिस सीजन देयर इज नाइदर एक्सेस हीट नॉर इंटेंस कोल्ड। इस मौसम में न तो ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंडी होती है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, इस मौसम में प्रकृतिक बहुत ही सुंदर दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है, दुल्हन की तरह सजी रहती है पूरी प्रकृतिक। यानी ऑटम और सूरज दोनों मिलकर प्रकृति को दुल्हन की तरह सजाती हैं। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, वाइंड फ्लोज इन अ फ्रेंडली वे एंड इज प्लीजेंट। हवाएं बहुत ही धीरे धीरे और बड़ी सुहावनी हवा चलती है, आंधी तूफान वाली हवाएं यहाँ नहीं चलती हैं। वर्ड सिंग्स स्वीटली, चिड़िया बड़ी मीठी स्वर में गाती है। ऑल फील हैप्पी एंड एवियर इंथुस्टिक, सभी लोगों में खुशी और उत्साह रहते हैं। केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि हर जीव जंतु खुश और उत्साह महसूस करते हैं। पीपुल फील फ्रेशनेस एंड एनर्जी इन डूइंग वर्क, लोग स्वच्छ महसूस करते हैं और लोगों को कार्य करने में एनर्जी भी मिलती है। सन रेज मेक द फ्रूट फ्लैशी फैट एंड टेस्टी। सूर्य की किरण सूरज और ऑटम दोनों मिलकर प्रकृति को तो बहुत ही दुल्हन की तरह सजाती ही है। और प्रकृति पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी पेड़ पौधे को सूरज की किरण पेड़ पौधे के फल को मीठा, ताज़ा और स्वादिष्ट बनाते हैं। एवरीवेयर इन नेचर इट इज काल्म एंड कोल्ड, प्रकृति में हर जगह शांति और ठंडी रहती है। तो आप लोग इस समरी को याद कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से 5 नंबर ये समरी आपको देगा और गारंटी ये समरी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इस समरी को आप लोग याद कर लीजिए और याद करके बार बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए।
तो ये आपको 5 नंबर डेफिनेट देगा। तो आप लोग इस समरी को याद कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ओके।